नमस्कार साथियों, झावाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 21 अगस्त, शुक्रवार। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। जैसा कि आपको पता है कि बदनावर टिमरवानी 4 लेन निर्माण के दौरान जो मुआवजा मिला है किसानों को, उसको लेकर वह असंतुष्ट है और इसी असंतुष्टि को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिले के मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में। यहाँ पर धरने का दूसरा दिन है और दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया किसानों के समर्थन में पहुंचे। धरना प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि सरकार प्रदेश के ही बड़े शहरों में अलग मुआवजा, अलग नीति से जमीन अधिग्रहण के तहत जो किसानों को मुआवजा वितरित कर रही है वह दे रही है, यानी कि वह मुआवजा ज़्यादा है। वहीं आदिवासी बहुल जिले में कम मुआवजा वितरित किया जा रहा है। कहीं न कहीं पक्षपात का आरोप लगाया है कांतिलाल भूरिया ने और कहा है कि सरकार भाई भतीजावाद चला रही है। किसानों को उनकी ज़मीनों का नियमानुसार मुआवजा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि 20 अगस्त से झाबुआ कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में 4 लेन से प्रभावित किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने अपने रात्रि विश्राम, भोजन, नाश्ते को बनाने और खाना बनाने और वहां पर ठहरने तक की व्यवस्था की है। 20 अगस्त को जहां मेघनगर एसडीएम अवंधति प्रधान और एनएचआई के अधिकारी द्वारा किसानों से बात की गई थी, वहीं 21 अगस्त को प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर सीएस सोलंकी द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों से बात की गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। समाचार भेजे जाने तक किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। झाबुआ हिट इस किसानों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे है। जो भी मामले की अपडेट होगी आपको साझा की जाएगी। इसलिए आज हमको भी आना पड़ा और हम किसानों के बीच में बैठ के हम आवाज उठा रहे हैं। सरकार सुने, किसानों की आवाज सुने और ये मुआवजा 4 गुना से बढ़कर उसको जिस तरह से उज्जैन में दिया जा रहा है, धार में दिया जा रहा है, ऐसा सब पूरा प्रदेश एक ही है। तो नियम नीति एक बना है और अलग न उनको और ज्यादा इधर कम, तो ये सब मना भाई भतीजावाद चला रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आज हमारे जो उज्जैन में मुआवजा मिल रहा है ऐसा मुआवजा यहाँ पर दें। किसान मना रात दिन बैठे हुए यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे, कोई सुनने वाला ही नहीं, प्रशासन भी नहीं बता रहा। ये क्या तरीका है? जिले के कालीदेवी क्षेत्र में एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में शुक्रवार को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के परिजन काफी आक्रोशित नजर आए। गहमा गहमी के बीच परिजन ससुराल पक्ष पर गंभीर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। मृतका की पहचान अंजलि उर्फ रेखा पिता सुनील बरेचा के रूप में हुई है, जिसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। उसका मायका कल्याणपुरा में है। मायके पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष से प्रताड़ना दी जा रही थी, लगातार तंग किया जा रहा था और इस प्रताड़ना से तंग आकर कहीं न कहीं युवती ने यह खौफनाक कदम उठाया है। परिजनों का यह भी कहना है कि मृतका को कल्याणपुरा अपने मायके नहीं जाने दिया जाता था और न ही उसे फोन पर बात करने की अनुमति थी। गुरुवार को घटना के बाद आक्रोशित परिजन कालीदेवी के पीएम रूम से शव निकालकर सीधे ससुराल के बाहर ले गए और गुरुवार शाम को इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी, जिसके बाद कुछ देर के लिए जाम खुला, लेकिन परिजन दोबारा शव रखकर ससुराल के सामने प्रदर्शन करने लगे। काफ़ी मशक्कत और लंबी समझाइश के बाद रात करीब 8 बजे शव को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस मामले में टीआई जयराज सोलंकी ने बताया कि परिजन द्वारा कुछ देर के लिए चक्का जाम किया गया था, जिसे तुरंत पुलिस द्वारा खुलाया गया है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर लिया और निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद दोपहर 1 बजे परिजन मायके में अंतिम संस्कार के लिए शव को कल्याणपुरा के लिए लेके रवाना हुए हैं। युवाओं को मोबाइल और नशे की लत से दूर रखने, उन्हें अनुशासित करने और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से झाबुआ जिले के 2 युवा लगभग 200 किलोमीटर की मैराथन दौड़ के लिए शुक्रवार को निकल चुके हैं। यह युवा झाबुआ से उज्जैन के बीच आने वाले विभिन्न शहरों और गांवों में नशा मुक्ति का संदेश देते हुए आगे बढ़ेंगे।
दोनों युवा राष्ट्रीय स्तर की मैराथन में भी भाग ले चुके हैं और पिछले कुछ समय से पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर आम नागरिकों के बीच जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं। युवाओं का उद्देश्य मैराथन के माध्यम से आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य संदेश देना है, साथ ही युवाओं में बढ़ते नशे और मोबाइल की लत को भी दूर करना है। शुक्रवार को दोनों युवा झाबुआ से मैराथन करते हुए थानला पहुंचे। इन युवाओं में एक सुमित भुरिया इंडियन आर्मी में है, वहीं बंटू परमार स्वास्थ्य प्रेमी हैं। लगभग 200 किलोमीटर लंबी इस मैराथन दौड़ में दोनों युवकों का जगह जगह खेल प्रेमियों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। वहीं कुछ युवा मैराथन दौड़ में कुछ समय के लिए भाग लेकर दोनों धावकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। युवा रतलाम होकर उज्जैन जाएंगे, जहां वे बाबा महाकाल के मंदिर पर शीश नवाएंगे और युवाओं को नशे से दूर रखने का संदेश देंगे। इस मैराथन का जो संदेश है, हम सबको ये देना चाहते हैं कि नशे से दूर रहें। मोबाइल का जितना हो सके उतना दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड में जितना पसीना बहाओगे उतना, जैसे कि मैं इंडियन आर्मी में लगा हूँ, मेरे को बेस्ट सोल्जर अवार्ड मिला है, तो मेरी मेहनत से मिला है और मैंने जितना अच्छा काम किया वो उतना कम है। लेकिन जितने भी मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। गाँव क्षेत्र में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से, जहाँ से मैं पढ़कर निकला हूँ और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में मैंने जो मैराथन में पार्टिसिपेशन किया है। इस दौड़ का मेन उद्देश्य है नशा मुक्त रन करना है और एथलीट्स को जो बिछड़ गए हैं, नशा मुक्त में हो गए हैं, उसको हम वापस उसको एथलीट्स में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज़ है, पर्यावरण को सुरक्षा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो स्पोर्ट्स से जो माध्यम से जो जुड़ना चाह रहे हैं उनको सही गाइडेंस और उसी के आधार पर हम ये मैराथन आयोजित कर रहे हैं। और मेन पर्पस है फिटनेस का। आप ग्राउंड में जाइए, मोबाइल से जितना हो सके आप दूर रहिए। मोबाइल तो एक, आप अगर उसका सही उपयोग करोगे तो आपके लिए सही है, अगर उसका गलत उपयोग करें तो आपके लिए गलत भी साबित हो सकता है। हमने यहाँ से झाबुआ से उज्जैन तक जो जा रहे हैं उसमें मेन हमारे ऑफिशियल है सुमित भुरिया इंडियन आर्मी से, एंड कोच में बंटू परमार, एंड हमारी पूरी सपोर्ट टीम है, जो जितने भी बच्चे हैं, जो हमारे पेसर्स हैं, जो उज्जैन तक हमारे साथ समापन हो गए। हमारा पहला स्टे रहेगा रतलाम में स्टे रहेगा और इसके बाद सेकंड स्टे हमारा रहेगा उज्जैन महाकाल फिनिश होगा। इसका सहयोग तो है ही सही, और साथ ही हमारे कलेक्टर महोदय का भी सहयोग है। हेल्थ इज़ द वेल्थ। अगर सबसे पहले अगर आप हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही है, अपने आप में जीवन शैली अच्छी जी पाओगे आप। झाबुआ में खाद्य वितरण व्यवस्था को लेकर कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने मार्कफेड डबल लोक सेंटर मिंडल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए 2 कंप्यूटर सिस्टम लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने किसानों से चर्चा कर नई ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे के बाद ऑनलाइन टोकन बनना शुरू हो जाएंगे। किसानों की सुविधाओं के लिए समितियों के कर्मचारियों को केंद्र पर बैठकर टोकन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था से खाद्य वितरण का पूरा रिकॉर्ड रहेगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कालाबाजारी की संभावनाएं कम होगी। अधिकारियों को किसानों को किसी तरह भी परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए। झाबुआ में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान रोटला का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों से राशन वितरण की और पात्रता की जानकारियां ली। कलेक्टर ने राशन की मात्रा और गुणवत्ता की जांच की। खराब गुणवत्ता का चावल मिलने पर उसे वापस करने के निर्देश दिए। हितग्राहियों में पूर्व सेल्समैन द्वारा राशन की एंट्री करने के बावजूद राशन नहीं दिए जाने की शिकायत की। कलेक्टर ने मामले में जांच कर दोषी पाए जाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापूर्ण राशन समय पर उपलब्ध कराने के और पारदर्शिता व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए हैं। पेटलावद एसडीएम तनुश्री मीणा का शुक्रवार को तबादला हो गया। तनुश्री मीणा अब जिला पंचायत बालाघाट में सीओ की जिम्मेदारी संभालेगी। बता दें कि जिले में इन दिनों 4 लेन मुआवजे से असंतुष्ट किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। एसडीएम तनुश्री मीणा के इस तबादले को इस प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसान लगातार पेटलावद एसडीएम तनुश्री मीणा पर दुर्व्यवहार के आरोप लगा रहे थे। नीचे देखिए आपके अधिकारी कितना अन्याय कर रहे हैं। मैं एक बात और मजबूती से रखना चाहूँगा कि हमारी पेटलावद की जो एसडीएम मैडम हैं, उनका भी व्यवहार किसानों के प्रति ठीक नहीं है।
उन्होंने कभी इनकी चिंता नहीं की और ना कभी इनके हम ऐसा मानते हैं कि जो वहाँ का एसडीएम होता है या कलेक्टर होता है वो हमारे अभिभावक की तरह है, हमारे सुख दुख का साथी है, हमारे सुख दुख शासन तक पहुँचाने की कड़ी है, लेकिन वो अपने इस दायित्व में पूरी तरह से फेल हुए हैं। प्रदर्शन के दूसरे दिन तनुश्री मीणा का तबादला अब राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर हिंदू जागरण मंच द्वारा थानला में विशाल मशाल यात्रा निकाली गई। मशाल यात्रा में बड़ी संख्या में लोग हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए। मशाल यात्रा के आगे भाग में बैंड की धुन पर राष्ट्रभक्ति से प्रेरित गीत चल रहे थे। मशाल यात्रा नगर के बावड़ी मंदिर से निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस बावड़ी मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक रजत चौहान द्वारा उपस्थित नागरिकों को बौद्धिक प्रदान किया गया। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए बने रहिए झाबुआ हिट के साथ। नमस्कार।